अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहजादाबाद के इलाके बल्लागुड़ा और चंदन गुट्टा में हफ्ता और इतवार के दरमियानी रात पेश आए दो अलग अलग वाकयात में दो अफराद ने खुदकुशी कर ली। बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद के तहत हाशिमाबाद में रहने वाले 55 साल ऑटो रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद आरिफ ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक हफ्ते के रोज मोहम्मद आरिफ ने अपने घर के बाथरूम में रखा हुआ तेजाब पी लिया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और वो जामर न हो सके। अहले खाना ने पुलिस को बताया है कि मोहम्मद आरिफ माली परेशानियों का शिकार थे और उसी वजह से जहनी दबाव में रहते थे, जिसके बायस उन्होंने इंतहाई कदम उठाया होगा। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरा वाकया चंद्रान गुट्टा के इलाके फूलबाग में पेश आया, जहां 45 साल निसार पाशा नामी एक शख्स ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक निसार पाशा कुछ अरसे से माली और जाती मसाइल का सामना कर रहे थे और गुज़िश्ता चंद माह से डिप्रेशन में मुब्तला थे। हफ्ते के रोज जब वो घर में अकेले थे तो उन्होंने तौलिए की मदद से छत के पंखे से फांसी लगा ली। इस मामले में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम में इतवार के रोज एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस की टक्कर से 26 साल खातून जिम ट्रेनर की मौत हो गई। महलूक खातून की शनाख्त उमा महेश्वरी के तौर पर की गई है, जो बेरमगुड़ा की एक जिम में बतौर ट्रेनर काम करती थी। तफसीलात के मुताबिक उमा महेश्वरी अपने 2 व्हीलर पर जा रही थी कि BHL बस डिपो के करीब RTC बस ने उसकी गाड़ी को टक्कर दे दी। यह हादसा इतना शदीद था कि वो मौके पर ही हलाक हो गई। पुलिस ने इतला मिलते ही मौके पर पहुंचकर हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। अवामी मकामात पर शराबनोशी पर इम्तना के अहकामात जारी हैं। करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने एक सहाफती बयान जारी किया और कहा, आम शहरियों बिलखुसूस खवातीन को दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए करीमनगर कमिश्नरेट में अवामी मकामात पर शराब नोशी पर नाफिज इम्तनाई अहकामात को इस माह की 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा, ये इक़दामात अवामी मकामात पर शराब नोशी के बाद बदसलूकी के मुतअद्दिद शिकायत के पेश नजर उठाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि हकीकत है कि शराबी शराबनोशी करते हैं और फिर सड़कों पर फहश ज़बान में बात करते हैं। माशरे के तमाम तबकात के लोगों को तकलीफ होती है और ये फैसला शराब पीने वालों की बदतमीजियों को रोकने के लिए लिया गया है। सूरत हाल के असरात के पेश नजर इस वक्त की हद में तोसी का इम्कान है। IPC 188 ममनुआ अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट और फाजिली ख्वाइन के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खादिमानी मिल्लत के सदर अमजदुल्ला बे की सदारत में मुनक़िदा प्रोग्राम में सूडा के चेयरमैन कोमट रेड्डी नरेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा, रियासती हुकूमत करीमनगर की मारूफ समाजी खिदमत तंजीम खादिमानी मिल्लत को मुकम्मल ताउन और ताउन फ्राहम करेगी। वाज़ेह रहे कि खादिमानी मिल्लत की जानिब से बेवाओं में माहाना वसाइफ और ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कैलेंडर की इजराई भी अमल में लाई गई। नरेंद्र रेड्डी ने कहा, मरहूम समद नवाब का गुज़िश्ता कई सालों से अपनी जाती आमदनी से गरीबों में कंबल तकसीम करने का काम मुतासिर कुन खिदमत है। उनके इंतकाल के बाद भी उनके बेटों को अपने वालिद की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए देखना इंतहाई इत्मीनान बख्श है। उन्होंने वजाहत की कि ये तंजीम गरीब मरीजों को तिब्बी इमदाद, माहाना पेंशन, गरीब कैदियों की रिहाई के लिए कानूनी मदद, जमात एकम से 10वीं तक गरीब तलबा को नोट बुक्स, कलम वगैरह तकसीम करती है। चेयरमैन ने यकीन दिलाई कि तंजीम को मुनासिब हुकूमती शनाख्त हासिल करने और उसकी रसाई बढ़ाने में मुमकिन मदद देगी। प्रोग्राम में फसीहुद्दीन, मुजीबुद्दीन, शकील, खुरैशी, खिजर, साजिद, वाजिद, यूनुस, नवीद, नवाज, शाहिद, सलमान और दूसरे भी मौजूद थे। आमिर खान साहब न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत MA असर सियासत TV रिपोर्टर के हमरा करीम नगर पहुंचकर अब्दुल समद नवाब साहब मरहूम की रिहाइशगाह पर अफराद खानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा व ताज़ियत पेश किया। बादज़ा खित्ते सालिहीन पहुंचकर उनकी खबर पर फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर मरहूम के ब्रदरान फर्जंदान साजिद, वाजिद, यूनुस, अब्दुल अहद, नवीद, नवाज, शाहिद, आफरीदी, फसीहुद्दीन, शकील, कुरैशी, सरवर शाह बियाबानी, इजहार हुसैन इजहार, हाफिज मुतहर, मुजाहिद आदिल नामानिगार जगतियाल, सैयद आसिफ अली सादत नामानिगार गंभीरावपेट,
ایم اسد سیاست ٹی وی، سعادت علی صدیقی نامہ نگار کریم نگر، محسن محی الدین نامہ نگار مانا کنڈور، سید امام ہندی ملاب کے علاوہ مسجد افضل بیابانی کے ذمہ داران عمران خان دوسرے موجود تھے۔ عادل آباد کے ترقیاتی و تعمیراتی کاموں میں حکومت کی عدم دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے عادل آباد رکن اسمبلی پائل شنکر اور رکن لوک سبھا جی ناگیش نے مرکزی حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے عادل آباد میں تعطل کا شکار تمسی کن اسٹینڈ کے قریب سے گزرنے والے ریلوے لائن سے انڈر برج اور میلز کے قریب سے گزرنے والے ریلوے پر برج راستہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ بعد عادل آباد رکن اسمبلی شنکر راؤ رکن لوک سبھا ناگیش نے اسٹیشن کے قریب انعقادہ تقریب کے دوران اپنے خطاب کے دوران کہی۔ مختلف شعبہ حیات میں نمایاں سماجی خدمات انجام دینے والے ملوگاری خاندان کی خدمات کو دیکھ کر BC قائد ہونے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ گمبھیراؤ پیٹ میں علاقائی عوام کی خواہش کے مطابق ملوگاری نسل گوڑ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر کام کرنے کا امکان ہے۔ یہ بات BC ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ریاستی ترجمان پشا ہنڈ مانڈلو گمبھیراؤ پیٹ میں ریکارڈ اکثریت سے منتخب ہونے والے میجر گرام پنچایت سرپنچ پدما نرسا گوڑ کو شال اور پھولوں کے ہار پہنا کر شاندار تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر ہنڈمالو نے کہا، عوام نے لالچ میں آئے بغیر ایمانداری سے ووٹ دے کر پدما نرسا گوڑ کو کامیاب بنایا، جس پر ہم عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے کاغذ نگر ریٹائرڈ امپلائیز بلڈنگ میں پہلی خاتون ٹیچر خاتون ساوتری بائی پھولے کی 195ویں یوم پیدائش تقریب کے موقع پر TSUDF ضلع صدر شانتی کماری نے اپنے ہمراہ راج کملا ریڈی ارونا کے علاوہ مقامی خواتین کے ساتھ مل کر ساوتری بائی پھولے کی پورٹریٹ پر پھول مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے ڈویژنل پنچایت آفیسر اور ضلع گزیٹڈ یونین ضلع صدر احمد عمر حسین نے اپنے ہمراہ گزیٹڈ یونین ضلع سیکریٹری ایس پوچیا کے علاوہ یونین قائدین کے ساتھ مل کر گزیٹڈ یونین ضلع صدر احمد عمر حسین نے نیا سال 2026 کی آمد کے موقع پر ڈسٹرکٹ کلیکٹر وینکٹیش IAS، ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلیکٹر دیپک تیواری IAS، سب کلیکٹر شردا شکلا IAS سے ملاقات کرتے ہوئے شال پوش و گلدستہ پیش کرتے نئے سال کی مبارکبادی پیش کی۔ سرکل انسپکٹر بودھن وینکٹ نارائنا کے مطابق شکنگر کالونی بودھن سے تعلق رکھنے والے حافظ عبد المبین کا 14 سالہ لڑکا عبدالطلحہ گزشتہ روز ہفتے کی صبح دودھ لانے سائیکل پر گھر سے روانہ ہوئے، لیکن شام تک گھر نہیں لوٹے۔ والدین رشتہ داروں نے آس پاس رہنے والے دوستوں احباب کے پاس لڑکے کو تلاش کیا، لیکن انہیں ناکامی ملی۔ بعد ازاں گمشدہ لڑکے کے والدین نے عبدالطلحہ کی گمشدگی کی شکایت پولیس اسٹیشن بودھن میں درج کروائی۔ سرکل انسپکٹر پولیس کے مطابق لڑکے کی سائیکل مدینہ مسجد اچن پلی کے پاس دستیاب ہوئی۔ CI بودھن کے مطابق پولیس CCTV کیمروں کی بھی جانچ کر رہی ہے۔ CI بودھن نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ اگر مذکورہ گمشدہ لڑکا کسی کو بھی نظر آ جائے تو اسکرین پر نظر آئے نمبر پر اس کی اطلاع فوراً دے سکتے ہیں۔ آج بودھن میں پوسٹ آفس کے قریب CPI ML ماس لائن این پارٹی کی جانب سے وینزویلا پر امریکہ کے وحشیانہ حملے کے خلاف منظم کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ ظہیر آباد MP سریش کمار شیٹی کا سابق ریاستی وزیر انچارج کانگریس پارٹی ڈاکٹر A چندرشیکھر، محمد تنویر الدین سابق انڈسٹریل کارپوریشن چیئرمین، محمد خواجہ میاں سابق نائب صدر سندھ بلدیہ نے ظہیر آباد احمد نگر کالونی سڑک کا دورہ کیا اور کانگریس پارٹی قائد محمد ابراہیم خلیل نے ظہیر آباد MP سریش کمار شیٹی کا سے نمائندگی کرتے ہوئے کہ یہاں مصروف ترین سڑک ہے، یہاں سے مختلف محلوں کی جانب آمد و رفت ہے، سڑک کی تنگی، توسیع اور تعمیری کام نہ ہونے سے عوام کو سخت مصائب کا سامنا ہے۔ اس پر MP ظہیر آباد سریش کمار شیٹی نے سڑک کی تعمیر اور توسیع کو جلد منظور کروانے کا بھرپور تیقن دیا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر RC انچارج پرجا پکشم تیلگو ڈیلی شفیولہ بیگ نے اپنے ہمراہ تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ ضلع صدر عبدالرحمان، رکن ڈسٹرکٹ میڈیا ایکریڈیشن کمیٹی پرکاش گوڑ، یونین نائب صدر سریش کمار، اسٹاف رپورٹر سنجیو کمار کے علاوہ ڈسٹرکٹ پبلک ریلیشن آفیسر سمپت کمار اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر وینکٹیش IAS کے ساتھ مل کر پرجا پکشم تیلگو ڈیلی سال 2026 کیلنڈر کی رسم اجرائی عمل میں لائی۔
मंचरियाल में पेद्दापल्ली एमपीजी वंशी कृष्णा ने जिले कलेक्टर कुमार दीपक के साथ मिलकर जिले मरकज में लाइब्रेरी का मुआयना किया। लाइब्रेरी में फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकने पार्लियामेंट पेद्दापल्ली वंशी कृष्णा ने कहा, हुकूमत तालीम के शोबे में और लाइब्रेरियों की तरक्की के लिए बहुत से इक़दाम कर रही है। ज़हीराबाद सीपीआई की जिला सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन ने इल्जाम लगाया है कि ज़हीराबाद म्यूनसिपल इंतखाबी अमल के हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत की तरफ से जिन इंतखाबी मसवदों पर तनकीद की जा रही है वो ज्यादातर नाक़िस हैं। सीपीआई की जिला सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन और सीपीआई डिवीजन सेक्रेटरी के नसीमुल्लाह की क़यादत में इतवार को म्यूनसिपल कमिश्नर को एक अर्ज़दाश्त पेश की गयी। एलआईडी की मुतवत्तिन लिंगम इंसदार रिश्वतस्तानी महकमे हैदराबाद रेंज सर्कल इंस्पेक्टर को उनकी बेहतरीन खिदमात पर तेलंगाना हुकूमत की जायज़ से साल 2025 अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। लिंगम साल 2009 में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से हैदराबाद के मुख्तलिफ स्टेशन पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। बाद तरक्की पर CID सर्कल इंस्पेक्टर का ओहदा संभाला। उसके बाद तबादला होते हुए इंसदाद रिश्वतस्तानी महकमे में सर्कल इंस्पेक्टर की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनकी बेहतरीन खिदमात पर हुकूमत ने उन्हें अवार्ड के लिए मुंतखब करने पर रिश्तेदारों के अलावा एलआईडी की अवाम ने भी मुबारकबादी देते हुए मसरत का इजहार किया। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस सदर फराज अहमद और MPJ कायदीन की जानिब से कागज नगर में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी म्यूनसिपल साफ सफाई और आरजी मुलाजिमीन की हड़ताल कैंप पहुंचकर हड़ताल करने वाले आरजी और सफाई मुलाजिमीन से इजहार गानिकत करते हुए एहतजाजी धरना में हिस्सा लिया। मंचियाल में पेद्दापल्ली MPG वंशी कृष्णा रेड्डी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान चहलकदमी की और वॉक करने वालों के साथ बातचीत की। उनके मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की, हालात से भी वाक़फ़ियत हासिल की। ग्राउंड में नौजवानों के साथ मिलकर क्रिकेट खेला। नौजवानों ने MP वंशी कृष्णा को बताया कि बिजली के खंभे और तारे मसाइल का बायस बन रहे हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ CPI ML मास लाइन की अपील पर अर्बन निजामाबाद जिले कमेटी की क़यादत में एहतजाज किया गया और ट्रंप का पुतला नज़ारदिश किया गया। मुखर्रीन ने अमरीकी हमलों को खुली जारहियत करार देते हुए शदीद मज़म्मत की। सदर जमीयत उलमा मिटपली कारी महमूदुल हुसन कासिमी, नायब सदर हाफिज मोहम्मद अब्दुल अजीज, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद अबूबकर सिद्दीक कासिमी, काजन हाफिज मोहम्मद उस्मान, AIMI मिटपली टाउन सदर मोहम्मद अकील ने वशाकुंडा पहुंचकर वशाकुंडा में 2 साल से जारी तालीमी इदारा मकतब दारुल अरक़म में तलबा की तालीमी हालात का जायजा लेते हुए तलबा में तालीमी इमदादी सामान की तक़सीम की और तलबा के तालीमी मियार पर इजहार इत्मीनान करते हुए मुबारकबादी दी। जिले मंचियाल के इस्नाई देहात में डॉक्टर जाकिर ने देहात के गरीबों और मिस्कीनों में किट्स की तकसीम की। सर्दी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने ज़ाती खर्च से लोगों का ख्याल रखते हुए नेक काम अंजाम दिया। जिले में की निजामपेट में वाक़ क़दीम मरकजी दीनी इदारा मदरसे अरबिया दारुल हलीमिया के ज़ेर तमाम अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल दीनी जलसा बाउनवान दीनी तालीम की अहमियत और अफादियत का इनेक़ाद 6 जनवरी 2026 बरोज़ मंगल बाद नमाज असर ताइशा अहाता मदरसे में अमल में लाया जा रहा है। जलसे की सरपरस्ती मोहम्मद अनवर नाज़ी मदरसा करेंगे। जिले मंचियाल का सरहद इलाका महाराष्ट्र के सिरिवंचा में सैयद वली हैदर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का संदल और मुबारक हर साल की तरह इस साल भी बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ 6 और 7 जनवरी को मनाया जाएगा। जिले मंचियाल के CCC शहर में गुलशन वासी चमन में सैयद माशूक अली उर्फ फैज बाबा जान के ज़ेर प्रस्ती मौलाए कायनात हज़रत अली की यौम विलादत के मौके पर बड़े पैमाने पर दावत आम और महफिल समा मुनक़्क़िद किया गया। हज़ारों ज़ायरीन ने इसमें शिरकत की। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट के एरावली में वाक़ साबिक़ वज़ीर आला KCR के ज़ेरे फार्म हाउस के सामने उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज किया। कांग्रेस कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि गजवेल के MLA होने के बावजूद KCR असेंबली इजलास में शिरकत नहीं कर रहे और फार्म हाउस तक महदूद होकर रह गए हैं। ज़िले कांग्रेस सदर ने कांग्रेस कारकुनों के साथ मिलकर फार्म हाउस के सामने धरना दिया और मुतालबा किया कि KCR फौरी तौर पर तेलंगाना असेंबली में जाएँ और गजवेल के अवामी मसाइल को ऐवान में उठाएँ। बसूरत दीगर उन्होंने खबरदार किया कि KCR को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए।
शरदराबाद के इलाके मल्लापुर में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। तहकीकात के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक रियासत उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाला 35 साला नारायण पेशे से प्लम्बर बताया गया है। वो गुज़िश्ता 1 साल से मल्लापुर मीरपेट शांति नगर में अपनी 27 साला बीवी बंदिता बेहरा और 6 साला बेटी के साथ मुकीम था। इस दौरान खातून के नाजायज ताल्लुकात 25 साला विद्या सागर मुतवत्तिन बिहार से कायम हो गए। नारायण अक्सर शराब नोशी करता था। नए साल के मौके पर वो शराब पीकर रात तकरीबन 8 बजे घर आया। इसके बाद शोहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ और बरहम बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर शोहर के सर पर किसी आहानी सलाख से वार कर दिया, जिस पर वो बेहोश हो गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। नारायण की मौत की इत्तला मिलते ही जुमे की सुबह पड़ोसी उसके घर पहुंच गए और पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दी गई। नाचाराम पुलिस ने जब तफ्तीश की तो मकतूल की बीवी ने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए बीवी और उसके आशिक को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में एक बुजुर्ग शख्स को डिजिटल गिरफ्तारी के एक बड़े धोखाधड़ी के मामले में 7 करोड़ 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक जालसाजों ने खुद को मुंबई पुलिस का अफसर जाहिर करते हुए बुजुर्ग को मंशियात स्मगलिंग के रैकेट में मुलविस होने की धमकी दी और तस्दीक के बहाने खती रकम ऐंठ ली। पुलिस ने इतवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक साइबर धोखेबाजों ने गुज़िश्ता साल 27 अक्टूबर को मुतासिर शख्स को फोन किया और खुद को एक कोरियर कंपनी का नुमाइंदा बताया। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई से थाईलैंड जाने वाला एक पार्सल उसके नाम पर भेजा गया, जिसमें MDMA नामी नशीली दवा, पासपोर्ट और कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड पाए गए हैं। जालसाजों ने यह भी कहा है कि पार्सल जब्त कर लिया गया है और मामला मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। मादाना एक फोन आया जिसमें कॉलर ने खुद को मुंबई पुलिस का ऑफिसर जाहिर करते हुए कहा कि बुजुर्ग एक बड़े मंशियात स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द सरगर्मियों के रैकेट में शामिल है। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक मुलजिम ने बैंक अकाउंट और सरमाकारी की तस्दीक के बहाने बुजुर्ग से मुख्तलिफ अकाउंट में रकम मुंतकिल करने का मुतालबा किया और यकीन दिलाया कि अगर वो बेकसूर साबित हुए तो पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। इस दौरान मुतासिर शख्स को हिदायत दी गई कि वो इस मामले की इत्तला किसी को न दे। इस धोखाधड़ी के तहत बुजुर्ग शख्स ने 2 माह के दौरान 7 करोड़ 12 लाख रुपए मुंतकिल कर दिए। बाद जालसाजों ने मजीद 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मुतालबा किया, जिसके बाद मुतासिर शख्स को एहसास हुआ कि वो धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। इस पर उन्होंने 30 दिसंबर को तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो से रुजू किया। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया है कि मुतासिर बुजुर्ग मादी में कारोबार से वाबस्ता रहे हैं। वादे रहे कि डिजिटल गिरफ्तारी एक नया साइबर फ्रॉड है जिसमें जालसाज खुद को पुलिस या दीगर तफ्तीशी एजेंसियों का अफसर जाहिर करके वीडियो कॉल्स के जरिए मुतासिरीन को ज़हनी दबाव में ले आते हैं और उनसे बड़ी रकम हथिया लेते हैं। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी यानी कि नुमाइश सोसाइटी ने ऐलान किया है कि मंगल यानी कि 6 जनवरी को लेडीज डे मनाया जा रहा है। ये नुमाइश की एक कदीम रिवायत है जिसके तहत हर साल एक दिन सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस किया जाता है। उस दिन 10 साल से ज्यादा उम्र के तमाम मर्दों का दाखिला ममनू होता है। मादी में नुमाइश के तमाम मंगल के दिन लेडीज डे के तौर पर मनाए जाते थे, ताहम कम हाजिरी के बाइस इस रिवायत को बाद में खत्म कर दिया गया। कहा जाता है कि इस रिवायत का आगाज 1940 में 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने किया था ताकि मुस्लिम खवातीन जो बड़ी तादाद में मर्दों की मौजूदगी के बाइस नुमाइश में आने से हिचकिचाती थी बआसानी इसमें शिरकत कर सके। लेडीज डे की तकरीबात का आगाज शाम 4:30 बजे से नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली में होगा, जहां सेंट्रल जोन की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर के शिल्पावली मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी। लेडीज डे की तकारीब का आगाज शाम 4:30 बजे नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली में होगा, जहां सेंट्रल जोन की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से डॉक्टर के शिल्पावली मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी। विशाखापट्टनम के इलाके संधिया में एक शिपयार्ड मुलाजिम को अपना क्वार्टर तब्दील करने के दौरान जब वो सामान मुंतकिल कर रहे थे, उन्होंने फ्रिज को खाली किया तो उन्हें फ्रिज के ऊपरी हिस्से के अंदर से कोई चीज झांकती हुई नजर आई। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई छिपकली है और उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि वो छिपकली नहीं बल्कि एक सांप है तो वो खौफजदा हो गए। फौरी तौर पर सांप पकड़ने वाले नागाराजू को इत्तला दी गई। नागाराजू ने मौके पर पहुंचकर जब सांप को पकड़ने की कोशिश की तो वो वहां से छलांग लगाकर भागने लगा तो उसने उसे बहिफाजत पकड़ लिया, जिसके बाद घर वालों ने राहत की सांस ली। इस सांप की शनाख्त ब्रॉन्ज बैक वाइन स्नेक के तौर पर हुई है। माहिरीन के मुताबिक ये सांप ज्यादातर दरख्तों पर रहते हैं और मेंढक, छिपकलियां और कीड़े मकोड़े खाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये सांप जहर के बगैर होता है और औसतन 4 फीट तक लंबा हो सकता है। ये सांप बहुत ज्यादा फुर्तीले होते हैं और छलांग लगाने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से ये आमतौर पर झाड़ियों और दरख्तों में पाए जाते हैं। हैदराबाद के चंद्रनगुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हुदूद में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मुर्दा सांप दिखाकर डराने की कोशिश की। पुलिस ने इतवार को इस बात की इत्तला दी। ये वाकया हफ्ते के रोज उस वक्त पेश आया जब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मामूल की चेकिंग के दौरान मज़कूर ऑटो ड्राइवर को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पाया गया।
पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान ऑटो ड्राइवर ने अचानक एक मुर्दा सांप निकालकर पुलिस एहलकारों को डराने और धमकाने की कोशिश की, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को काबू में ले लिया और उसके खिलाफ नशे की हालत में गाड़ी चलाने और पुलिस एहलकारों को धमकाने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक मामले की मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना असेंबली में पंचायत राज व देही तरक्यात की वजीर सीताक्का की जानिब से मजालिस मकामी इंतखाबात में 2 बच्चों के लुज़ूम को खत्म करने की बिल को मंजूरी दे दी गई। वाज़ेह है कि मादी में पंचायत, मंडल और जिले परिषद इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों से ज़्यादा ना होना लाजमी शर्त थी। ताहम ताज़ा तौर पर हुकूमत ने पंचायत इंतखाबात से कबल एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस शर्त को खत्म कर दिया था। हफ्ते के रोज़ उसी ऑर्डिनेंस को कानूनी तरमीम की शक्ल दे दी गई। इस मौके पर वजीर सीताक्का ने कहा कि इस तरमीम के बाद अब 2 बच्चों से ज़्यादा औलाद रखने वाले अफराद भी पंचायत, मंडल और जिले परिषद इंतखाबात में मुकाबला करने के अहल होंगे। सियासी हलकों में इस फैसले को अवामी नुमाइंदगी के दायरे को वसी करने की सिमत एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। हैदराबाद के काकतिया विद्या निकेतन हाई स्कूल में फिरक़े वाराना गुफ्तगू, बच्चों की सलामती को लाहक खतरात और तालीमी फैसलों पर अमल न होने के खिलाफ वालिदैन ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। इस सिलसिले में सरपरस्तों ने DEO को एक याददाश्त भी पेश की। वालिदैन का इल्जाम है कि स्कूल कम्युनिटी के बाद अफराद तलबा और सरपरस्तों को पाकिस्तानी और तुर्कुर्लू जैसे तौहीन अमेज अल्फाज से मुखातिब कर रहे हैं और नातजुर्बेकार असातिज़ा जानवरों की तरह मासूम बच्चों की बुरी तरह पिटाई भी की गई, जिसके नतीजे में कई बच्चे हॉस्पिटल से रुजू हुए हैं, जो आईनी इक़दार और तालीमी ज़ाब्तों की सरीह खिलाफ वर्जी है। शिकायत के मुताबिक वादा किए गए अबाक्स प्रोग्राम समेत कई अहम तालीमी फैसलों को दानिस्ता नजरअंदाज किया गया। हालांकि वालिदैन मुकम्मल फीस अदा कर रहे हैं। वालिदैन ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि स्कूल इंतजामिया में शामिल बाद अफराद के खिलाफ मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है, जिससे तलबा की सलामती खतरे में है, जबकि पुलिस हिदायत की बरखिलाफ गैर मजाज अफराद स्कूल के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि स्कूल के 95% तलबा मुस्लिम हैं और ये अरादी फलाही मकासद के लिए वक्त की गई थी। उसके बावजूद फिरक़े वाराना माहौल पैदा किया जा रहा है। वालिदैन ने UDISE में गलत इंदराजात और माली बेज़ाब्तगियों की जांच का भी मुतालबा किया। वालिदैन ने वाज़ेह तौर पर इंतबाह दिया है कि अगर फौरी तौर पर नाअहल व मुतनाज़िया अनासिर को हटाकर तजुर्बेकार कमेटी को जिम्मेदारी ना दी गई तो वो फीस की अदायगी रोकने पर मजबूर होंगे। हिजाब तनाज़े के बाइस खबरों में रहने वाली डॉक्टर नुसरत परवीन को नीतीश कुमार हुकूमत ने एक बार फिर मुलाजिमत ज्वाइन करने का मौका फराहम किया। 31 दिसंबर की मुकर्ररा आखिरी तारीख तक डॉक्टर नुसरत ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी, जिसके बाद महकमे सेहत ने जुमे को एक मरतबा फिर ज्वाइनिंग की मुद्दत में तोसी कर दी। अब आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन 7 जनवरी तक अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए ज्वाइन कर सकती है। वाज़ेह है कि 15 दिसंबर को वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुंतखब डॉक्टरों में तकर्रुरी के खतूत तकसीम किए थे। इस तकरीब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वज़ीर आला डॉक्टर नुसरत का हिजाब हटाते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो के बाद ये मामला पूरे मुल्क में बहस का मौजू बन गया था। डॉक्टर नुसरत को 20 दिसंबर तक ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन हिजाब तनाज़े के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद बिहार हुकूमत ने उन्हें 31 दिसंबर तक की मोहलत दी, मगर इस तारीख को भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। अब हुकूमत ने एक बार फिर तारीख बढ़ाकर 7 जनवरी मुकर्रर कर दी। अब ये देखना बाकी है कि आया डॉक्टर नुसरत उस नई तारीख पर ड्यूटी ज्वाइन करेंगी या नहीं। वहीं पटना के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर महफूजुर रहमान ने जुमे के रोज दावा किया था कि डॉक्टर नुसरत के अहल खाना ने यकीन दहानी कराई है कि वो जल्द ही ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर नुसरत इसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट तालिबा हैं। डॉक्टर महफूजुर रहमान के मुताबिक अहल खाना ने यह भी बताया था कि वो हफ्ता 3 जनवरी को ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। ताहम अब तक उनकी ज्वाइनिंग की तस्दीक सामने नहीं आई है। काबिल जिक्र है कि डॉक्टर नुसरत की मुलाजिमत का मामला अब महकमे सेहत से ज्यादा एक सियासी मसला बन चुका है। तेलंगाना के जगतियाल जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल पुलिस स्टेशन हदूद में इतवार की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। जख्मियों की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक जगतियाल जिले के मिटपल्ली मंडल के मेडीपल्ली गांव के मदाफात में एक RTC बस और ताबेर कार के दरमियान शदीद तसादुम हुआ। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद जगतियाल जिले के कोटला शहर के बालाजी नगर के रहने वाले बताए गए हैं, जो कर्नाटक के गानुगापुर दत्तात्रेय स्वामी मंदिर के दर्शन के बाद वापस कोटला लौट रहे थे। इतलात के मुताबिक हैदराबाद की जानिब जा रही मिटपल्ली डिपो की तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की किराए की बस ने मेडीपल्ली के मदाफात में भास्कर हड्डियों के दवाखाने के करीब क्रॉसिंग पर सामने से आ रही एक कार को टक्कर दे दी। कार में सवार 12 मुसाफिरों में से 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों को फौरी तौर पर मिटपल्ली सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां से शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए जगतियाल, करीमनगर और निजामाबाद के अस्पताल को रिफर कर दिया गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस हादसे की वजूहात की जाँच शुरू कर दी गई है।
ایک خاتون نے اپنے 2 بچوں کو ٹینگمنڈ پر سیل فون میں ویڈیو گیم لگا کر بٹھایا اور حسین ساگر جھیل میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس رائے کے مطابق پہاڑی شریف علاقے کی رہنے والی 29 سالہ وسنتا کو 2 بچے بتائے گئے ہیں۔ 7 سالہ نندو اور 3.5 سالہ چیری۔ 4 سال قبل خاتون کی شوہر لکشمن کی کینسر کی مرض سے موت ہو گئی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد وہ بچوں کے ساتھ اپنے مائکے میں مقیم تھی اور محنت مزدوری کر کے گزر بسر کر رہی تھی۔ جمعے کی دوپہر 3:30 بجے کے قریب وہ بچوں کو ساتھ لے کر ٹینگمنڈ پہنچی۔ وہاں ایک کرسی پر اس نے بچوں کو بٹھا دیا اور موبائل فون دے کر ویڈیو گیم کھیلنے کو کہا اور خود پانی میں چھلانگ لگا دی۔ BRS کے ڈپٹی فلور لیڈر ٹی شرینواس یادو نے GHMC کی منمانی تقسیم کی مخالفت کر کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو حیدرآباد کا نام تبدیل کر کے دکھائیں۔ تلنگانہ بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرینواس یادو نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت بغیر کسی تکنیکی مطالعے اور عوامی نمائندوں سے مشاورت کے جڑواں شہر حیدرآباد اور سکندرآباد کے تاریخی وجود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹی شرینواس یادو نے کہا ہے کہ 24 اسمبلی حلقوں پر مشتمل GHMC کی تقسیم میں نہ تو عوامی منتخب نمائندوں کی رائے حاصل کی گئی اور نہ ہی زمینی حقائق کو مد نظر رکھا گیا۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسی پوری تقسیم محض گوگل میپس دیکھ کر طے کی گئی۔ شرینواس یادو نے یاد دلایا کہ BRS کے دور حکومت میں انتظامی سہولت کے لیے 150 ڈویژن تشکیل دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سکندرآباد کی ایک طویل تاریخ اور تہذیبی شناخت ہے اور اسی شناخت کو مٹانے کے ارادے سے جڑواں شہروں کے تصور کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ بابسوخ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے 11 سے 20 جنوری کے درمیان نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ اس سلسلے میں حکومت تلنگانہ اور تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے انتخابی انتظامات اور تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ حکومت نے ریاست بھر میں 117 بلدیاتی اداروں میں انتخابات منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جن کی میعاد مکمل ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن اس حوالے سے پہلے ہی اصولی فیصلہ کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 1 جنوری کو مسودہ ووٹر لسٹ جاری کی گئی تھی، جبکہ 10 جنوری کو حتمی ووٹر لسٹ جاری کرنے کا امکان ہے، جس کے بعد 11 جنوری کو انتخابی نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر سنکرانتی تہوار اور تعطیلات کے باعث اس میں تاخیر ہوتی ہے تو نوٹیفیکیشن 20 جنوری کو جاری کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔